जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यू सेंटर में। चलिए आज 12th के जो हिस्ट्री का 100 नंबर का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये सेट बी है। आप मिलाते चलिएगा कि आपका कौन सा सेट है, क्योंकि क्वेश्चन तो सब में सेम ही होता है। आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा। ये 100 नंबर हिस्ट्री का है, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। एनुअल एग्जाम है, हिस्ट्री है। चलिए हमको देखते हैं कि फर्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव से आप चेक कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना हो पा रहा है, कितना सही है और कितना गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चेक करते हैं। चलिए चलिए फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर को किस देश निकाल कर भेजा गया। तो बहादुर को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में बर्मा की राजधानी रंगून भेज दी थी। कहाँ भेज दी थी आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी रंगून में भेज दिया गया था। किसको? बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्यापकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? व्यापकता का सिद्धांत डलहौजी के द्वारा दिया गया था। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी किसके द्वारा दिया गया था? डलहौजी के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति थी यह 10 मई 1857 ईस्वी को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी को शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? देखिए एक ही प्रश्न से ही यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए एक ही टॉपिक से। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण सन 1911 ईस्वी में किया गया था। क्या किया गया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था 1911 ईस्वी में। भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में हुई थी। कहाँ से कहाँ तक पहली बार रेल बिछाई गई थी? आपको इसको भी याद रखना है। लाहौर से कराची के बीच बिछाई गई थी। कब? पहली बार 1853 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह भारत का हिस्ट्री का सबसे चर्चित क्वेश्चन है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा का स्वागत केरल के कालीकट तट पे किया गया था। किसके द्वारा? जोमड़िन के द्वारा। वास्को डी गामा तो भारत में पहुंच नहीं पाता, लेकिन भारत का ही एक नाविक इसको समुद्र पर पहुंचाया। उसका नाम था अब्दुल मजीद। आपको याद रखना क्या नाम था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद पहुंचाया इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, ब्रिटिश शासनकाल में भारत के धन धन प्रस्ताव को पारित किसने किया था? तो धन प्रस्ताव, यह भी मस्ट बी क्वेश्चन है क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो धन विधेयक को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दे दी गई थी? भगत सिंह राजगुरु बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फोड़ने के कारण उनको अंग्रेजों के द्वारा 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। कब दे दी गई थी? 23 मार्च 1931 इसलिए 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध यह था, आपको याद रखना, 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के दरबार का प्रख्यात गायक कौन है? तो भारत के दरबार के अकबर के दरबार के प्रख्यात गायक थे तानसेन। कौन थे? यह तानसेन जो अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध और प्रख्यात गायक थे, जिन्हें पूरा विश्व तानसेन के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 13 को चेक कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन को, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना जी के किनारे स्थित है। यमुना की नदी के किनारे ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां किसकी? मुमताज महल के याद में। आपको ताजमहल के शासन काल को स्वर्णिम युग का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके समय ही भारत में बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहरों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह ए कुल नाम की नीति किसने प्रस्तावित की थी? तो सुलह ए कुल नाम की नीति, इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर को हटाया था? तो जजिया कर को हटाया था अकबर ने हटा दिया था। किसने हटाया था? अकबर ने
26 के आसपास हटा दिया था। आपको याद रखना है कि मुगल शासक में किसने जजिया कर को हटाया था, जजिया कर को किसने हटाया था, तो जजिया कर को हटा दिया था सम्राट अकबर ने। इसे फिर पुनः जो औरंगजेब था लागू कर दिया था। कब हटाया था, तो आपको इसको भी याद रखना है, 1526 में हटाया था, 1526 ईस्वी में हटा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में रूसों में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो रूसों में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा वर्ष जो हम्पी है, हम्पी किसकी राजधानी है, आपको याद रखना है, विजयनगर की राजधानी हम्पी है। हम्पी को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, तो 1986 ईस्वी में शामिल किया था। हम्पी आपको याद रखना कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन है, कृष्णदेव राव। हमेशा आपको याद रखना है कि विजयनगर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। विजयनगर को हिंदुओं का शासन काल भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया था। हम्पी किस राज्य से संबंधित है, आपको याद रखना है, विजयनगर की। और विजयनगर को बसाया किसने, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने बसाया था। कब, तो 1336 में, 1336 ईस्वी में बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, चलिए फ्रेंड्स, मेरा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 में हालांकि वही क्वेश्चन पूछ भी दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 1336 ईस्वी में। अंकुतर ने क्या है, भारत के महाजनपद 16 महाजनपद है, जिसमें सबसे बड़ा मगध था। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो इसको देख लीजिएगा, हालांकि डेट ईस्वी है, इसको किताब से आप मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगली की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। विक्रमादित्य को उपाधि किस सम्राट को दी गई थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य को उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को, आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाला देखते हैं। अशोक किस वंश का शासक था, अशोक मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का, मौर्य वंश का। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य वंश की नींव डाली थी। इसके गुरु थे चाणक्य, यह इसी से विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी, तो संस्कृत भाषा में। किस ऋषि के द्वारा था, वेद व्यास के द्वारा। और प्रथम इसके रचनाकार भाट सारथी थे, आपको इनको भी याद रखना है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक हुआ था, तो 18 दिनों तक चला था, 18 दिनों तक। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए प्यारे दोस्तों, मेरे लाडलो, क्वेश्चन नंबर अब 28 की तरफ बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, तो याद रखना दोस्तों आपको, पुराणों की टोटल कुल संख्या 18 है। कितनी है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की 30 की तरफ बढ़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ को आयोजन क्यों किया जाता था, सही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई के नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सही संप्रभुता के लिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 ईस्वी में की गई थी। कब, 1906, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं, अगले क्वेश्चन को आप क्वेश्चन मैच कराते रहिए, आपका स्कोर काउंट कीजिए रहेगी कितना आपका सही होता हो। चलिए फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही जो बिहार बोर्ड के जितने भी पेपर होते हैं सबका करेक्ट और सही एनालिसिस चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है। आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, 32 को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या दिया गया है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे, सी राजगोपालाचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला तो एनी बेसेंट थी। और सब भारत की कौन थी, तो भाई साहब सरोजनी नायडू। हालांकि हमको इससे नहीं पूछा गया, तो भारत की पूछते तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, सरोजनी नायडू। लेकिन प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, या विदेशी थी, क्या थी, आपको याद रखना है, यह भारतीय नहीं थी, यह विदेशी थी। कैसी थी, विदेशी महिला थी। यह विदेशी थी, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन के बदले जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो आपको याद रखना सुभाष चंद्र बोस नहीं दिया था, यह बच्चे ने गलत लगा लिया है। आपको याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा नहीं दिया था, ऑप्शन नंबर सी है। जय हिंद का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 35 में क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, तो यह द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था, आपको याद रखना 1 सितंबर 1939 से। कब हुआ था,
और 1945 ईस्वी तक चला था। पाकिस्तान स्वतंत्र रूप से कब स्वतंत्र रूप में अस्तित्व कब आया था? 14 अगस्त 1947 से। और भारत कब आज़ाद हुआ अंग्रेजों के चंगुल से? तो 15 अगस्त 1947। इसलिए पाकिस्तान अपना जो स्वतंत्रता दिवस है 14 अगस्त को ही मनाता है। संविधान के प्रारूप, मस्ट वीवीए क्वेश्चन है, यह लगभग न जाने बोर्ड में कितने बार पूछा जा चुका है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या अम्बेडकर साहब थे? तो भाई साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमको जहाँ तक लगता है ना, इसका आंसर ए होना चाहिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन बी गलत लगाया, यह भी बच्चे के द्वारा गलत लगाया गया था। दो क्वेश्चन है बच्चे ने गलत लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अब 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत में जो संविधान था यह पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए भारत गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्रता कब बना? तब पूछ दे आपसे तो कब बना? तो स्वतंत्रता को याद रखना 15 अगस्त 1947 को बना था। गणतंत्र पूछते 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लिकायत अली था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। 48 नंबर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में रामानंद के शिष्य का रैदास थे, कबीर जी भी थे, दत्ता पिशा भी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी उनके शिष्य थे। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक साहब जी का जन्म हुआ था। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। कब हुआ था? तो 1400, भाई साहब कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन को तरफ देखें। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में हुआ था किस प्रसिद्ध? मीराबाई, गुरु नानक, कबीर या वल्लभाचार्य। तो क्वेश्चन नंबर इसको भी आप देख लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको डाउट है, तो उसको स्किप करते चलिए। 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बीजक में किसको उपदेश है? तो ऑप्शन नंबर ए कबीर को उपदेश है। हिंदुस्तान किस देश के यात्रा थे? तो भाई साहब हिंद सॉन्ग, यह सॉन्ग गाते हुए आया था लॉलीपॉप वाला सॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी से। कहाँ आया था? इंडिया में आए थे। यह विदेशी एक तीर्थयात्री थे। ताकिब ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ताकिब ए हिंद यह अल बुरूनी साहब के वृत्तांत थे। नेक्स्ट मौर्यकाल के प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन थे? तो मौर्यकाल में मेगास्थनीज थे। यह यूनान से आए थे। किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स अल बुरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बुरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद गजनी। कैप्टन किंग्स किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो कैप्टन किंग्स थे, ये आए थे कैप्टन किंग्स। इसको भी आप कंफर्म कर लीजिएगा किसके शासनकाल में आए थे। 50 नंबर क्वेश्चन को। फिर चलिए 51 की तरफ बढ़ते हैं। आईना एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है? तो आईना एक बड़ी या आईना एक बड़ी 3 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली में से दौलत खां किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स मेरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलबदन के बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर लिखा था? गुलबदन बेगम किसके आग्रह पर हुमायूंनामा? तो यह लिखे थे हुमायूं के आग्रह पे। नेक्स्ट बादशाहनामा, बादशाहनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। किसने? अबुल फजल ने। नेक्स्ट फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनवाया? तो अकबर ने बनवाया था। आपको याद रखना अकबर ने। अकबर ने किस संधि ने इलाही धर्म को चलाया था? यह मस्ट भी क्वेश्चन आपको याद रखना। 1582 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थे। 57 नंबर क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स मेरा अगला क्वेश्चन 61 से देखते हैं। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स याद रखना 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नेक्स्ट साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। कब? 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय को लठ से मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्न से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू किया गया था? यह महात्मा गांधी जी के द्वारा गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। कब? सविनावज्ञ आंदोलन 12 मार्च 1931 से लेकर 6 अप्रैल 19
1936 तक चला था। इसमें महात्मा गांधी लगभग 27 दिनों तक पैदल यात्रा किए थे। 27 दिनों तक पैदल यात्रा किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको उसके अलावा इसमें 365 किलोमीटर पैदल दूरी तय किए थे। कितना? 365 किलोमीटर। इसमें 78 अनुयायी थे। आपको ईस्वी याद रखना है। महात्मा गांधी कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? तो 1921 ईस्वी में की थी। आपको डी आर साहनी ने और मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 ईस्वी में। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फ्रेंड्स। आपको याद रखना है कि धौलावीरा, धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। कहाँ है? आपको इसके अलावा लोथल भी याद रखना है। लोथल कहाँ है? लोथल भी गुजरात है। लोथल क्योंकि उस सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बंदरगाह थी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बंदरगाह थी लोथल, यहीं से व्यापार किए जाते थे। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी। और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी सिंधु नदी के नाम पर ही रखा गया। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपने माता पिता अपने गुरुजनों का ख्याल रखिए। चलते हैं, बाय।